अब ग्लो इफेक्ट्स है, ठीक है। अब ग्लो इफेक्ट्स क्या होता है कि मतलब एक तरीके से ग्लो करना, ठीक है। अब ग्लो इफेक्ट्स मीन्स मतलब एक तरीके से ग्लो करना। तो ग्लो में हमारे पास क्या होगा कि जैसे कि सपोज कोई एक टेक्स्ट है, ठीक है। अब टेक्स्ट के अंदर हमें क्या करना है कि ग्लो करना है, ठीक। अब ग्लो करना है तो ग्लो के लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा उसमें बताते हैं। जैसे यहाँ पे आएंगे, अब ग्लो के लिए आपको क्या है कि यहाँ पे जैसे आपने टेक्स्ट लिखा हुआ है, ठीक है, ये सारी चीजें, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है इधर। अब इधर आते हैं हम लोग। अब हमारी जो क्लास है वो क्या है, क्लास का नेम, इसको हटा देते हैं हम लोग। डेमो हमारी क्लास का नेम है, ठीक। अब डेमो के बाद हमने क्या किया, यहाँ पे इस चीज को हटा दिए और यहाँ पे हमने लिखा फॉन्ट साइज, फॉन्ट साइज। अब फॉन्ट साइज में हमारे पास क्या होगा, 80 पिक्सल। 80 पिक्सल्स के बाद अब हमारे पास क्या आएगा, कलर। कलर में हम क्या करेंगे, हैश 002347, ठीक है। अब 2347 के बाद अब हमारे पास क्या होगा, ये 2347 हो गया। तो फिर उसके बाद टेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, अलाइन, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ठीक है। अब सेंटर के बाद एनिमेशंस। एनिमेशंस में अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे जैसे कि ग्लो। ग्लो के बाद 1 सेकेंड, ठीक है। 1 सेकेंड के बाद इजी इन आउट। आउट के बाद आपका इंफिनिटी आएगा, ऑल्टरनेट, इंफिनिटी ऑल्टरनेट, ठीक। अब इसके बाद @वेबकिट है ना, @ के बाद डैश वेबकिट। वेबकिट के बाद आपका की फ्रेम्स। की फ्रेम्स के बाद आपका आ जाएगा यहाँ पे सपोज डेमो, ठीक है। और यहाँ पे जो ग्लो आ रहा है, ग्लो में हमारा क्या होगा, हम डेमो लिख देंगे या ग्लो लिख देंगे, जो भी हमारा होगा ग्लो करेगा, करना चाहिए बस डेमो। डेमो के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो कि हमारा डेमो होगा, डेमो के अंदर हम यहाँ पे डालेंगे फ्रॉम, कहाँ से कहाँ तक, ठीक है। उसमें हमने डाल दिया टेक्स्ट शेडो, ठीक है। टेक्स्ट शेडो आप कुछ भी डाल सकते हैं, जैसे कि हमने टेक्स्ट शेडो डाल दिया 0 0 10 पिक्सल, ठीक है। फिर हैश FF, ठीक, कॉमा। अब हमारे पास क्या होगा, 0 0 20, ठीक है। 20 पिक्सल्स के बाद अब हमारे पास क्या होगा, हैश FF, ठीक। फिर कॉमा 0 0 30 पिक्सल्स, हैश E6073 है ना। फिर कॉमा अब हमारे पास 0 0 40 पिक्सल्स, ठीक है। 40 पिक्सल के बाद हैश E600073 हमने लिख दिया। फिर कॉमा हमारे पास 0 0 के बाद स्पेस 0 0 के बाद 50 पिक्सल्स, ठीक है। फिर हैश E के बाद 60073, फिर कॉमा 0 0 60 पिक्सल्स है ना। फिर हैश E600073 कॉमा 0 0
80 पिक्सल्स, ठीक है। 80 पिक्सल्स के बाद हमारे पास हैज E60073 सेमीकोलन किया, ठीक है। तो यहाँ पे आप जैसे ही गए, यहाँ पे आपने लिखा डेमो, डेमो के बाद डेमो ये लिखा, और उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे आने के बाद 2 में भी हमने सेम एज इट इज़ पेस्ट कर दिया दोनों का, और जो हमारा ये कलर था उस कलर को हमने रिफ्लेक्ट कर दिया ऑरेंज कलर में FF4DA6 के साथ, ठीक है। जैसे ही FF4D6A के साथ हमने रिफ्लेक्ट किया और यहाँ पे आने के बाद हमने चेंजेस देखा, तो अभी चेंज नहीं हुआ क्योंकि जो हमारा ग्लो है वो ग्लो में हमें ट्रांजिशन देना था। और फिर यहाँ पे आके आप जब रन करेंगे तो देखिए ग्लोइंग हो रहा है, नहीं हो रहा, हर एक 1 सेकेंड्स में हो रहा है। अब यहाँ पे आप कर सकते हैं 0.1, ठीक है। जैसे 0.1 करेंगे और रिफ्रेश करेंगे तो देखिए जैसा आपको बनाना है वैसा बन जाएगा। इसको ज़्यादा बढ़ाएंगे ज़्यादा हो जाएगा, कम करेंगे कम हो जाएगा। इसको 9 कर देते तो 9 में आपका क्या होगा, 9 के अकॉर्डिंग ग्लो करेगा, ठीक है। इसको जितना कम करना है जितना ज़्यादा करना है, आप विद हेल्प ऑफ टेक्स्ट शैडो आप लोग वहाँ से भी इसको कंसीडर कर सकते हैं, जो कि आपका इंस्पेक्ट एलिमेंट है, ठीक है। जैसे कंट्रोल शिफ्ट आई किया, कंट्रोल शिफ्ट आई के बाद जो भी आपने इस पर क्लिक किया तो यहाँ पे आपका देखिए जो ग्लोइंग आ गया, सेकेंड्स आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे आपके टेक्स्ट शेडोज आ गए, यहाँ पे आप कलर्स दूसरे ले सकते हैं, ठीक है। जैसे ब्लैक ले लिया आपने, ठीक, आपने लाइट ग्रीन ले लिया, ठीक है। जैसा आपको कलर्स या वैसा कलर्स का यूज़ कर सकते हैं, और साथ ही साथ जितने भी आप इसमें चेंजेस करेंगे वो सारे चेंजेस वहाँ पे जाके आप सेव कर देंगे तो आपका वर्किंग करने लगेगा। ये हुआ हमारे पास क्या, ये हुआ हमारे पास ग्लोइंग टेक्स्ट, ठीक है। अब ग्लोइंग टेक्स्ट के बाद हम आगे बात करते हैं। ग्लोइंग टेक्स्ट के बाद अब हमारे पास क्या है, ग्रे स्केल इफेक्ट्स। ग्रे स्केल इफेक्ट्स क्या होता है कि सपोज ये सारी चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों को भी हम हटा देते हैं, ठीक है। हटाने के बाद सेव करते हैं इसे और यहाँ पे आते हैं। अब ग्लोइंग टेक्स्ट इफेक्ट्स क्या होंगे, ग्लोइंग टेक्स्ट इफेक्ट्स ग्रे स्केल इफेक्ट्स क्या होंगे, तो जो ग्रे स्केल्स आप लिखेंगे यहाँ पे स्टाइल के आगे ग्रे है ना, यहाँ पे आप लिखेंगे सॉरी फिल्टर, है ना। फिल्टर के बाद आप लिखेंगे ग्रे स्केल, ठीक है। अब ग्रे स्केल्स के आगे लिखेंगे 0.20 पिक्सल, ठीक है। 0.20 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 0.20 लिख सकते हैं, 0.20% लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप आएंगे तो देखिए जो आपका आया अभी तक क्या आया, कुछ आपको डिफरेंस दिख रहा है। 0 पॉइंट आपने लिखा, यहाँ पे ये हटाने के बाद 60%, ठीक है। जैसे 60% लिखा तो यहाँ पे क्या हुआ कि आपको कोई भी डिफरेंस दिख रहा है, आपको नहीं दिख रहा। तो फिल्टर ग्रे स्केल्स क्या होंगे कि जो हमारी इमेजेस होंगी, इमेजेस पे वर्क करेगा। आप सपोज कोई भी एक इमेज लगा दीजिए और इमेज के ऊपर इस चीज़ का रिफ्लेक्ट देखिए, बिल्कुल डेफिनेटली दिखेगा आपको। सपोज कोई भी हमारी एक इमेज है जिसमें फिल्टर हम ग्रे स्केल्स लगाएंगे 60%, सपोज हम इसको लगा देते हैं 20%, तो टेक्स्ट पे हमें जाहिर सी बात है ये ग्रे स्केल्स दिखेगा नहीं, है ना। तो हम कितना भी कोशिश कर ले टेक्स्ट पे हमें नहीं दिखेगा, तो उसके लिए आप उस चीज़ का यूज़ कर सकते हैं जो कि आपका सिर्फ इमेजेस पे वर्क करेगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या है कि हमारे पास और आगे बढ़ेंगे तो इन्वर्ट इफेक्ट्स है। इन्वर्ट इफेक्ट्स क्या होता है कि जैसे आपने फिल्टर लगाया, फिल्टर के आगे मतलब ये सारी चीज़ें हटा दी और इसमें क्या लिख दिया, इन्वर्ट, ठीक है। इन्वर्ट के अंदर आपने क्या लिखा, जैसे कि सपोज 50% सेव किया और यहाँ पे आने के बाद इसे रन किया तो 50% में देखिए थोड़ा डलनेस हो गया, ठीक है। जितना आप इसको देते हुए चले जाएंगे, जैसे कि आप इसको 100 दे दीजिए, सेव कीजिए, रन कीजिए, देखिए गायब ही हो गया। क्यों? क्योंकि अब वो दिखेगा नहीं। तो यहाँ पे आप 80 दे सकते हैं, 80 में देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा एक डलनेस में आएगा, ठीक है। ये हमारा क्या होता है यहाँ पे इन्वर्ट इफेक्ट्स, ठीक है। एक होता है मास्क इफेक्ट्स। मास्क इफेक्ट्स क्या होंगे, जैसे मास्क इफेक्ट्स हमारे, जैसे कि आप ऑनलाइन जाएंगे तो ऑनलाइन में एग्जांपल्स आप देख सकते हैं, क्योंकि इसका जो कोर्स होता है वो बहुत बड़ा होता है जो कि हमें याद नहीं हो पाएगा। तो हम इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट एन करेंगे, मार्क इफेक्ट्स इन CSS डालेंगे,
ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहला आएगा ये W3, फिर उसके बाद M, ये डॉट्स आया। तो यहाँ पे आप देखिए मार्क इफेक्ट्स क्या हुआ, पीछे एक इमेज लगी हुई है, इमेज के ऊपर यहाँ पे आपने जैसे इसको क्लिक किया W3 स्कूल्स का एक लोगो लगा हुआ है, जो लोगो आपने इसके ऊपर रख दिया। जैसे कि सपोज ये इमेज लगा दिया आपने, इमेज के बाद जो W3 स्कूल्स का PNG लोगो है वो W3 स्कूल्स का PNG लोगो लगा दिया, जो कि उस इमेज के ऊपर है। आप जैसे इसको इधर लेके जाएंगे, देखिए ये इमेज है प्रॉपर है ना, उसके ऊपर हमारा क्या हुआ है, ये लगा हुआ है, जिसकी वजह से ये हमारा मार्क इफेक्ट्स आ रहे हैं। ठीक है, तो मार्क इफेक्ट्स कोई भी इमेजेस के ऊपर कोई भी एक हमें कंटेंट लिखने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये एक प्रॉपर्टीज़ है। फिर उसके बाद मार्क इफेक्ट्स को आप कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करके अपने में यूज़ करके एक बार देख सकते हैं कि कैसे वर्क कर रहा है। ठीक है, अब शैडो फिल्टर्स, अब शैडो फिल्टर्स क्या होंगे हमारे पास, बेसिकली शैडो जो फिल्टर्स होते हैं, तो यहाँ पे हम इस चीज़ को हटा देते हैं अभी हाल फिलहाल में। आप ऑनलाइन एक बार देख सकते हैं, सॉरी हमारे जो PDF है वही एक बार रिमूव हो चुका है, तो उस चीज़ को हम लोग ओपन कर लेंगे एक बार। ठीक है, ये ओपन हो गया हमारे पास। ओपन होने के बाद यहाँ पे अब हमने क्या करना है, यहाँ पे ओपन करने के बाद अब आप देख रहे होंगे कंट्रोल शिफ्ट + कर देते हैं, इसमें कि हमारी ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। इसे हटा देते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे जो CSS हमने बनाई थी वो आ गई। अब यहाँ पे सबसे नीचे जाते हैं, ये मार्क इफेक्ट्स आपने देखा, जो कि आप ऑनलाइन देख के उस पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, क्योंकि कोड ज़्यादा लेंथी नहीं है, आप इजीली आसानी से लिख पाएंगे उन सारी चीज़ों को। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखें। ठीक है, अब उसके बाद शेडो फिल्टर्स। शेडो फिल्टर्स क्या होता है कि एक हमारे पास ड्रॉप शेडो होता है, ड्रॉप शेडो का हम लोग यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ से इसे हटा देते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे ड्रॉप, है ना, ड्रॉप शेडो। है ना, अब देखिए ड्रॉप शेडो आपका वर्क कर रहा है, यहाँ पे नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ड्रॉप शेडो के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि जो हम यहाँ पे एक ऑनलाइन देख सकते हैं कि ड्रॉप शेडो हमारा वर्क कैसे करेगा। तो सपोज यहाँ पे हम आते हैं, तो इसी चीज़ को पूरा कॉपी करना है, ड्रॉप शेडो फिल्टर, है ना। अब यहाँ पे देखिए फिल्टर है, तो डेट मीन्स यहाँ पे हमें क्या लगाना पड़ेगा, पहले फिल्टर, फिल्टर के बाद यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, ड्रॉप शेडो। ठीक है, अब ड्रॉप शेडो में हमने क्या लिखा, 30 पिक्सल्स स्पेस 10 पिक्सल्स स्पेस आपका 4 पिक्सल स्पेस, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 पिक्सल्स के बाद या तो हम इसे बंद कर सकते हैं या इसमें कलर दे सकते हैं, #00 या #FFC107। ठीक, ये हमने अपना दे दिया। और यहाँ पे आके हम अगर रन करते हैं इसे, तो आप देख रहे होंगे शेडो हमारा पीछे चला जा चुका है। शेडो के बाद अगर हम इसमें थोड़े बहुत भी चेंजेस करते हैं, जैसे कि सपोज अभी हमने ये दिया है, ठीक है, तो इसको हम देते हैं 0 - 6 mm, ठीक, 4 mm, ठीक है, और 8 GB दे देते हैं। 8 GB में हम लोग इसको ब्रैकेट्स दे देते हैं, ब्रैकेट्स में 160 सॉरी 8 GB आएगा, 8 GB मान लेती है, 8 GB 160, 0, हमारे पास 210 सेव किए, यहाँ पे आके रन किए, देखिए कोई भी डिफरेंस आया नहीं आया, 160 आया, 0 हो गया। यहाँ पे देखिए ऊपर पहुंच रहा है, दैट मीन्स वो शेडो है। ठीक है, आप इसको विद हेल्प ऑफ इंस्पेक्ट एलिमेंट जितना शेडो आपको देना है आप दे सकते हैं, जितना नहीं देना आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से उसे शेडो देंगे। ठीक है, अब वेव इफेक्ट्स की बात करें तो वेव इफेक्ट्स क्या होगा, बेसिकली एक ट्रांसफॉर्मेशन होगा जो कि आपके किस चीज़ पे काम करेगा, एनिमेशंस पे काम करेगा। एनिमेशंस के बाद ट्रांसफॉर्म पे काम करेगा, जो कि आपने यूज़ किया हुआ है।
ट्रांसफॉर्म हमेशा क्या करता है कि डिग्रीज में उसको घुमाता है और जो एनिमेशन होगा वो 1.5 सेकेंड्स 2 सेकेंड्स 1 सेकेंड्स में मतलब हमारा परफॉर्म करेगा। ठीक है, तो अगर वेव का एकदम लिटरली एग्जांपल देखना है हम बना तो सकते हैं, लेकिन उसमें क्या होगा कि सपोज यहाँ पे आप लिखेंगे सबसे पहले यहाँ पे स्टाइल, ठीक है, स्टाइल के अंदर यहाँ पे आपको क्या लिखना है, यहाँ पे लिखना है डॉट वेव। ठीक है, वेव के बाद आपको लिखना है कंटेनर। ठीक है, वेव कंटेनर के बाद आपको लिखना है हाइट आपको दे देना है 5%। ठीक है, विड्थ दे देनी है आपको 100%। ठीक है, और पोजीशन दे देनी है आपको एब्सोल्यूट। ठीक है, एब्सोल्यूट के बाद बॉटम दे देना है आपको बॉटम 0, है ना, बॉटम 0 दे देना, टॉप आपको 0 दे देना है, सॉरी लेफ्ट आपको 0 दे देना है। ठीक है, अब 0 के बाद आपने बैकग्राउंड कलर दिया, बैकग्राउंड कलर हैश E4। ठीक है, E6 दे देते हैं, E6 F2 FF। ठीक, अब यहाँ पे हमने एंटर किया, यहाँ पे हमने बंद किया उसे। यहाँ पे आने के बाद हमने एक वेव बनाया। ठीक है, अब वेव में हमने इफेक्ट्स क्या दिए, यहाँ पे सबसे पहले हमने एक बैकग्राउंड दे दिया। बैकग्राउंड के अंदर हमने बैकग्राउंड इमेज होता है, नॉर्मली एक बैकग्राउंड होगा। ठीक है, बैकग्राउंड दे दिया, बैकग्राउंड के अंदर URL दे दिया, URL के अंदर सिंगल स्पेस, है ना, और फिर रिपीट हमने दे दिया। रिपीट की स्पेलिंग REPEAT। अच्छा, इसी में दे देते रिपीटेक्स, है ना। अब फिर उसके बाद हमने क्या दिया, पोजीशन में दे दिया एब्सोल्यूट, है ना। टॉप हमने एक लिख लेते हैं 198 पिक्सल। ठीक है, विड्थ हमने दे दिया 680 6400 पिक्सल। हाइट हमने दे दिया 300 पिक्सल। एनिमेशंस, है ना, एनिमेशंस हमने दे दिया सपोज वेव। ठीक है, 7 सेकेंड्स। ठीक है, 7 सेकेंड्स के बाद हमने क्यूब दे दिया उसे, क्यूबिक एस। उसके अंदर हमने दे दिया 0.36, 0.33, 0.45, 0.63, उसको दे दिया नाइट। ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट 3D दिए, ट्रांसलेट 0,0,0। ठीक है, ये हुआ। ये होने के बाद जब हम अब इसका की फ्रेम सेट करेंगे, ठीक है, @
की के बाद हमारे पास क्या आएगा, फ्रेम। की फ्रेम के बाद अब हमारे पास क्या आएगा, वेव। की फ्रॉम वे की @ की FRAME की फ्रेम्स आएगा, की फ्रेम्स वेव। तो उसके आगे हमारा 0% पर क्या होना चाहिए, मार्जिन लेफ्ट 0 होना चाहिए, ठीक है। 100% मार्जिन अब इस बॉडी के अंदर हम डिक्लेयर करेंगे सबसे पहले एक वेव, फिर एक वेव प्लस वेव कंटेनर, यहाँ पे हमने क्लास वेव, ठीक है। सेव किए, रन किए, यहाँ पे देखिए अभी कुछ नहीं आया, तो हम यहाँ पे एक इमेजेस को सर्च करेंगे, PNG वेव इमेजेस। यहाँ पे हम इमेजेस पे आए, है ना। हमने सपोज ये जो चीज है इसको कॉपी कर लेते हैं हम लोग, कॉपी इमेज एड्रेस, है ना। अब इधर आने के बाद हम लोग लगा देते हैं इसको इसके अंदर, यहाँ पे आके रन करते हैं, तो आप देख रहे होंगे नीचे, आप देखिए ये हमारी क्या हो रही है, वेव में चल रही है। जो हमारा बैकग्राउंड कलर हमने लिया हुआ था, इसमें नहीं लिया बैकग्राउंड कलर ये है, इसको हैज देखिए ये हमारी कंटिन्यूसली चलती रहेगी, क्योंकि ये हमने क्या किया हुआ है, यहाँ पे 0 पॉइंट हमने रिपीट x किया हुआ है, रिपीट बार बार x करेगा, पोजीशन एब्सोल्यूट है, ये हर 7 सेकेंड्स में आपका चलेगा। इसको आप 1 सेकेंड्स के अंदर कर सकते हैं, जो कि जल्दी जल्दी चले, ठीक है। इसको आप 0.1 0.2 इसको बहुत ज़्यादा स्लो मोशंस में आप चला सकते हैं, ठीक है, डिपेंड्स ऑन योर रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। तो ये हमारा हुआ वेव इफेक्ट्स। वेव इफेक्ट्स के बाद एक्सरे इफेक्ट्स। तो एक्सरे इफेक्ट्स भी आप एक बार ऑनलाइन देख लेंगे, क्योंकि इसका भी कोड ज़्यादा लेंथी है। तो आप यहाँ पे आएंगे एक्सरे इफेक्ट्स इन CSS एग्जाम्पल, आप डालेंगे कोड पेन, ठीक है। जैसे आपने एंटर किया तो यहाँ पे आप आएंगे, ये देखिए ये एक्सरे इफेक्ट्स है, जो भी कंटेंट है उसको हम एक्सरे कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए ये हमारी जो इमेज है, इमेज को भी हम एक्सरे कर पा रहे हैं, ठीक है। ये हमारा क्या हुआ, एक एक्सरे इफेक्ट्स। तो एक्सरे इफेक्ट्स आप किसी भी चीज़ का बना सकते हैं आसानी से, जैसे हाथ का आप देख रहे होंगे स्ट्रक्चर दिख रहा है अंदर से, तो ये विद हेल्प ऑफ एक्सरे इफेक्ट्स हमें दिख रहा है, ठीक है। तो एक्सरे इफेक्ट्स आप विद हेल्प ऑफ CSS बना सकते हैं। सिंपल सा आपका ये सारी चीज़ें हैं, इसमें इतनी सी चीज़ है, ठीक है। ये आप यूज़ कर पाएंगे, ये आप यूज़ कर पाएंगे, ठीक है। इसको कॉपी पेस्ट आपको करना पड़ेगा, और साथ ही साथ कुछ कुछ जो भी आपको कंपोनेंट्स में या प्रॉपर्टीज़ में डाउट्स है वो आप मुझसे पूछ सकते हैं या समझ सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास अब जो हमारा लेक्चर अब जो हमारा स्टार्ट होगा वो मीडिया टाइप से स्टार्ट होगा, कि मीडिया रूल्स क्या होते हैं, ठीक है। मीडिया क्वेरीज क्या होती है, मीडिया क्वेरीज हम कैसे लगाएंगे, ठीक। अभी तक यहाँ तक हमारा एक्सरे तक खत्म हो गया, 27 हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। अभी तक के लिए थैंक यू सो मच।